हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थ्री डी डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। थ्री डी ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पेपर में आते हैं 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लाइन। लाइन के बारे में जान लेते हैं। तो लाइन टू टाइप्स में देगा, 1 पॉइंट फॉर्म में देगा या फिर 2 पॉइंट फॉर्म में देगा। तो फर्स्ट हम 1 पॉइंट फॉर्म में जान लेते हैं। तो किसी एक लाइन पे आपको एक पॉइंट दे देगा। किसी भी एक लाइन पे आपको एक पॉइंट दे, जैसे एक लाइन दिया है, इस पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे ए पॉइंट दिया है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें वेक्टर इक्वेशन में लिखना होगा या कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना होगा। तो वेक्टर इक्वेशन में हमें लिखने के लिए कोई एक इस पे एक मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर पैरेलल दिया रहेगा, एम वेक्टर पैरेलल दिया रहेगा। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में आपको लिख देना रहेगा। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन फॉर्म पूछेगा तो वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस लेमडा एम वेक्टर लिख देंगे तो वो वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन होता है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में x माइनस एक्स वन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, सी हो जाएगा। ए बी सी आर द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ एम वेक्टर। एम वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ही जो होंगे ए बी सी होंगे। ठीक है, जो एम वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो दिखाएगा। ए बी सी जो होगा वो एम वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट देख लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी एक लाइन दिया होगा, उसमें दो दो पॉइंट दिया होगा, एक ए पॉइंट दिया होगा, एक बी पॉइंट दिया होगा। इसको वेक्टर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर कर देंगे तो होगा वेक्टर इक्वेशन। ठीक, अब कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना क्या, कैसे लिखें? कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन लिख देंगे, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन लिख देंगे, और जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा। तो ये होगा वेक्टर इक्वेशन में। ये है वेक्टर इक्वेशन, सॉरी, ये है वेक्टर इक्वेशन और ये हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट में क्या है? एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स। एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स में क्या है देख लीजिए। एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स में क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। यहाँ एंगल बिटवीन टू में एक आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा एम वन वेक्टर हो जाएगा। फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर और यू वन एम टू वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, ये दो वेक्टर दिए रहेंगे आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमें फाइंड करना है। तो दो लाइंस दिया है, दो लाइंस का हमें एंगल निकालना है, कितना एंगल क्या है। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वन एम टू अपान मैग्नीट्यूड ऑफ एम वन मैग्नीट्यूड ऑफ एम टू। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में हम इसका एंगल निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट है कॉस थीटा, ये कार्टेशियन फॉर्म में एंगल निकलेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपान ऑफ अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, फिर अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर करेंगे तो इसका एंगल निकल जाएगा कॉस थीटा इन कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट है एंगल इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो एंगल जो है टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन में दिया है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू का मॉड लग जाएगा। ठीक है, तब मैग्नीट्यूड लग जाएगा। ठीक है, तो टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर टू लाइन्स पैरेलल है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर दो लाइन पैरेलल है, नहीं पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका जो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर टू लाइन्स आर पैरेलल तो ए वन अपन ए टू हो जाएगा, बी वन अपन बी टू हो जाएगा प्लस सी वन अपन सी टू हो जाएगा, ये इक्वल में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट में है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो शॉर्टेज डिस्टेंस में दो है, एक स्क्रू लाइन है और एक पैरेलल लाइन है। स्क्रू लाइन और पैरेलल लाइन, स्क्रू लाइन का देख लेते हैं हम। स्क्रू लाइन में तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा एम वन वेक्टर एंड आर वेक्टर ए टू वेक्टर प्लस न्यू एम टू वेक्टर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू, मतलब कि जो पैरेलल वेक्टर एम वन दिया है इसको इंटू करेंगे एम टू के साथ,
फिर A2 माइनस A1 करेंगे, फिर A2 माइनस A1 करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, फिर नीचे M1 M2 को मॉड कर लेंगे, अपान में M1 M2 का मॉड करेंगे तो जो आएगा वो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब पैरेलल लाइन दिया है तो बहुत इजी, आर वेक्टर दिया है A1 प्लस लेमडा M1 और आर वेक्टर A2 प्लस न्यू M1, तो शॉर्टेज डिस्टेंस M तो पैरेलल है तो जो दोनों M1 और M2 इक्वल होंगे, M1 और M2 इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल है, तो M ले लेंगे, हम कोई एक ले लेंगे। ठीक है, M इंटू A2 माइनस A1 कर लेंगे तो A2 माइनस A1 कर लेंगे, अपान में M का मैग्नीट्यूड कर ले, चाहे M1 M2 किसी एक का मैग्नीट्यूड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन में पैरेलल और स्क्यू लाइन नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में पैरेलल और स्क्यू लाइन नहीं बनता है, हम खुद चेक करना, हमें खुद मतलब कि क्वेश्चंस में हमें पैरेलल और स्क्यू लाइंस नहीं बताता है। ठीक है, नहीं बताता है, हमें खुद चेक करना पड़ेगा दे आर स्केलर्स मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, कि स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर है या नहीं। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग आर जीरो, मतलब कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के जो इंटरसेक्टिंग होंगे वो जीरो होंगे, जैसे कि ये लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो दो इंटरसेक्ट लाइनिंग है तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ काम की बातें हैं, दिस थिंग्स टू बी कीप्ड इन माइंड, मतलब ये सब दिमाग में रखिएगा, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ठीक है, एनी लाइंस कैन बी, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक, एनी लाइंस हैव टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एंड एम माइनस, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दिया। ठीक है, तो उसको मतलब कोई भी एक लाइन है तो उसके दो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, एनी लाइंस कैन हैव इन्फिनिट डायरेक्शंस रेशियो, इन सिंपल वर्ड्स ऑल पॉइंट्स ऑन गिवन आर डायरेक्शंस रेशियो, मतलब कि कोई भी लाइन दिया होगा वो इनफाइनाइट डायरेक्शंस रेशियो होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो होंगे। डायरेक्शंस कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, वाई अपन आर एक्स अपन आर, और एन इज इक्वल टू कॉस गामा जेड अपन आर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो सॉरी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, तो लेट एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशियो, देन एल इज इक्वल टू एक्स अपन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एम इज इक्वल टू वाई अपन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इज इक्वल टू जेड अपन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर द डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ईच लाइन्स आर सेम बट डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो डिफरेंस होगा, पर जो लाइंस पैरेलल लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा बाकी डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट होगा, या फिर प्रोपोर्शनल भी कर सकते हैं। इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू बी सी, अगर कोई लाइन ए बी पैरेलल टू बी सी है एंड द बी पॉइंट इज कॉमन सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, कोई एक ए बी लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, कोई एक ए बी लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, तो बी पॉइंट इज कॉमन तो सो इट्स पॉसिबल इन ओनली व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर, जब कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब कुछ इस तरह से होंगे, ये ए हो गया बी हो गया ये सी हो गया। ठीक है, कोलिनियर है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द एक्स वाई जेड एंड बी एक्स टू वाई टू जेड, ए वन वन है एक्स वन वाई वन जेड वन, ए एक्स टू वाई टू जेड टू है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा निकालने के बाद हमें कुछ इस तरह से फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन अपन ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एम इज इक्वल टू कॉस गामा, तो कॉस गामा के लिए वाई टू माइनस वाई वन अपन ए बी वैक्टर, कॉस गामा कॉस अल्फा
कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के लिए Z2 माइनस Z1 का ये भी वेक्टर n निकल जाएगा LMN निकालने के लिए। फिर LMN निकालने के लिए नेगेटिव में तो सबके सामने नेगेटिव लगा देंगे तो 2 वेक्टर निकल जाएंगे आराम से, 2 LMN तो कॉस डायरेक्शन कोसाइन निकल ही जाएंगे। नेक्स्ट है, ये भी फिक्स्ड पॉइंट है एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पैरेलल वेक्टर टू फाइंड, ठीक है। x माइनस x1 अपन a, y माइनस y1 अपन b एंड z माइनस z1 अपन c। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इस इक्वेशंस को बनाना होगा, मतलब x माइनस x1 अपन x/2 एंड ये, तो ये हमें इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 1 अपन 3 इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो अगर हम इसको फिक्स्ड पॉइंट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इस सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोई भी दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके हम उसको सॉल्व करेंगे तो ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रख लीजिएगा। मैं एक बार हटा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके ही करना होगा सॉल्व, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।